औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अला रसूलिहिल करीम व अहल बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। तमाम हाज़रीन अपनी हिफ्ज़ व सलामती के लिए, मुमलिकत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, उलमाए हक़ की हिफाजत के लिए, हाज़रीन की शरई हाजात की बजावरी के लिए, बीमारों की शिफ़ा के लिए, बेगुनाह असीरों की रिहाई के लिए, हाज़रीन की तमाम शरई हाजात की, अहल ख़ाना की तमाम शरई हाजात की बजावरी के लिए, तमाम ज़ालिमीन और दुश्मनान इस्लाम की नाबूदी के लिए, मज़लूमीन की शुजाअत, इस्तिक़ामत और कामयाबी के लिए और इमाम असर के ज़हूर में ताजील के लिए एक बार बुलंदतर मुहम्मदी सलावत पढ़ें। सबसे पहले बारगाह इलाही में शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद तबारक व तआला ने हमें आपकी खिदमत में यहाँ हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और आप मोमिनीन की ज़ियारत का ये शर्फ़ हमें नसीब हुआ। इस तौफ़ीक़ पर अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं। और सबसे बड़ा जो शुक्र है इस बारगाह इलाही में वो ये कि खुदा ने हमें फ़र्श अज़ा पर आने की, फ़र्श अज़ा में बैठने की और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने की, जारी करने की और उसको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, क्योंकि ये सारे काम बग़ैर तौफ़ीक़ इलाही के नहीं हो सकते। तौफ़ीक़ इलाही है कि इसके बारे में बड़ा ख़ूबसूरत जुमला है हज़रत इमाम अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आगे तशरीफ़ नहीं, दुरूद पढ़ दी मोहम्मद। इमाम अलैहिस्सलाम का, इमाम चहारुम का बड़ा ख़ूबसूरत जुमला है मनाजात के अंदर, बहुत ख़ूबसूरत जुमला। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगारा, मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं कि ये नेमत शुक्र भी हासिल होना ये एक तौफ़ीक़ है और ये तौफ़ीक़ का भी मैं शुक्र अदा कैसे करूं। यानी इमाम अलैहिस्सलाम एक आजिज़ाना, इनकिसाराना और मुतवाज़े अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं और बड़े ख़ूबसूरत जुमले ये अता इमाम अलैहिस्सलाम ने की। और वाक़ई ये तो मनाजात हों, उनकी तालीमात हों, ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए तालीम दी गई हैं ताकि हमें दुआ का सलीक़ा आए, हमें मजलिस में आने का अदब आए, हमें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने का और सुनने के आदाब आ जाएँ। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने जितनी भी तालीमात हैं, बहुत खूबसूरत तालीमात हैं, उसको बयान किया। बस मुख्तसर सा मैं आपकी खिदमत में जो मौज़ूए गुफ्तगू है इसी आया करीमा की रोशनी में, सूरह मुबारक अहज़ाब की आयत, मशहूर आयत है, मारूफ़ आयत है कि अल्लाह ताला का फ़रमान है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के ज़ात गिरामी है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम की ज़ात अक़दस। ना कि खुदा ने ये नहीं कहा उम्मत इस्लामिया, बिलखुसूस उम्मत इस्लामिया और बिलउमूम आलम बशरियत, कि आलम बशरियत के लिए ज़ात पैगम्बर अकरम उसवा हसना है। उसवा का सादा सा माना मैं, बुज़ुर्गान हमसे बेहतर जानते हैं, मैं ये जवानों और बच्चों के लिए अर्ज़ करूँगा। उसवा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसवा का जब हम ट्रांसलेट करते हैं दीगर ज़बानों के अंदर, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, दीगर ज़बानों में करें, क्योंकि ज़बानों का एक कानून है, याद रखें, अरबी ज़बान बड़ी वसी ज़बान है और बहुत खूबसूरत ज़बान है, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं हम ट्रांसलेट कर तो लेते हैं, तर्जुमा कर तो लेते हैं,
लेकिन अरबी ज़बान में उसके जो मफाहीम होते हैं उसके मुताबिक जचता नहीं है, क्योंकि अरबी बड़ी वसी ज़बान है। जैसे मैं उर्दू ज़बान में मसलन हम जैसे अभी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, कोई 2 जानू कोई 4 जानू, मैं मिंबर के ऊपर हूँ तो टांगे लटका के बैठा हूँ इस तरह। अब उर्दू में हम देखें या इंग्लिश ज़बान में देखें तो ज़रा वो महदूद ज़बानें हैं, दीगर ज़बानें, उसमें एक ही लफ्ज़ मिलता है बैठना, सिटिंग, बैठना, कि सब बैठे हुए हैं। लेकिन अरबी ज़बान में 2 जानू बैठने वाले के लिए अलग जुमला है, 4 जानू के लिए अलग, और ऐसे जो मैं इस अंदाज से बैठा हूँ, यानी अंदाज और रविश के एतबार से जुमले अरबी ज़बान में रखे गए हैं। अब उसी अरबी ज़बान में अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया और बहुत खूबसूरत ज़बान है उसकी। बहरहाल हिकमत यही है कि एक वसी ज़बान है। अब जैसे बाज़ लोग कहते थे ना कि जी वो अरबी में नाजिल किया, तो इससे तासुब की माज़ल्ला बू आती है कि जी अरबों के लिए कुरान है या अरबों के लिए तालीमात है ना, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़बान की वुसअत और गहराई ज़्यादा है। उसकी एक हिकमत ये है, कुरान के नुज़ूल की हिकमतों में से, अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक यही हिकमत है, हिकमतों में से एक हिकमत यह है कि वसी होने की वजह से उस ज़बान में कुरान नाजिल हुआ। बहरहाल उसी में एक लफ्ज़ है उसवा। उसवा का अब जाहिर सी बात है उर्दू में जो एक ही तर्जुमा हुआ है मैं वही अर्ज़ कर देता हूँ, नमूना अमल। लेकिन नमूना अमल को जब हम अरबी ज़बान में लेके जाएंगे इस जुमले को तो उसवा बनता है, और फिर इंग्लिश में उसको रोल मॉडल कहते हैं, रोल मॉडल। अब सवाल ये बनता है, अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ाते पैगंबर अकरम तमाम आलम बशरियत के लिए उसवा हसना है, यानी रोल मॉडल है, नमूना अमल है। भाई अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आप रसूलुल्लाह की तरह बनो, हम कहते नहीं जी हम कैसे बन सकते हैं, वो तो मासूम, हम गैर मासूम, सवाल है ना। लेकिन अल्लाह कह रहा है इनकी तरह बनो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना एक, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं है, इसकी वजाहत की ज़रूरत है। हमसे कोई कहे कि आप मासूम की तरह बनो, हम कहते हैं ना जी ना, वो हम कैसे बन सकते हैं, वो इतने आला मकाम पर, और वाकई हकीकत भी है, वो इंसान कामिल, हम इंसान नाकिस। लेकिन उसकी बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत रखी है कि उन कामिल को इस दुनिया में भेजा क्यों। सवाल ये बनता है, जैसे अभी आगा बयान कर रहे थे ना कि आइम्मा पे जो मजालिम हुए, बेशक बहुत मजालिम हुए, बहुत जुल्म हुआ, बहुत उनके साथ जो है ये सारे मसाइल जो हमें देखने में आते हैं, लेकिन उनको दुनिया में भेजने की एक हिकमत है अल्लाह की, ये याद रखें। उनको भेजा खुदा ने। भाई जाहिर सी बात है, अगर क्या खुदा को मालूम नहीं था कि उम्मत क्या करेगी, मुआशरा क्या करेगा, सोसाइटी क्या करेगी उनके साथ, मालूम था ना। लेकिन क्यों वो दुनिया में आए, यहाँ पर आए, उस आलम से, आलम मलकूत से यहाँ आए, क्या करने आए, ये सवाल अपनी जगह बनता है। और इस सवाल का इंशाल्लाह जवाब हम कोशिश करेंगे इस मजलिस में दें, और वो ये कि हमें इस आयत से समझ आ जाएगा कि क्यों आए हैं, नुज़ुल कुरान क्यों है, अमीरुल मोमिनीन क्यों दुनिया में आ रहे हैं, जनाब सैयदा क्यों आ रही हैं, रसूलुल्लाह क्यों आ रहे हैं, अंबिया क्यों आ रहे हैं, आइम्मा क्यों आ रहे हैं। तो बस याद रखें उसकी एक बुनियादी हिकमत यह है, बुनियादी वजह में सारी वजूहात का एक निचोड़ आपकी खिदमत में बयान करूं कि इंसान की खिलकत अल्लाह ने की, हमें खल्क किया, दुनिया में भेजा। अब बस मुख्तसर सा, ये बहरहाल मौजू नहीं है लेकिन मैं मुख्तसर सी वजाहत करके आगे बढ़ूंगा। हमें दुनिया में भेजने का मकसद खिलकत रखा अल्लाह ने। और याद रखें कि इंसान को कुरान की निगाह से अगर हम देखें, मकतब की निगाह से, आइडियोलॉजी की निगाह से अगर हम देखें, अल्लाह ने इंसान को बाद में खल्क किया, हिदायत पहले खल्क की है, हिदायत का इंतजाम पहले किया। इसलिए कुरान क्या कह रहा है, मशहूर और मारूफ सूरा कुरान मजीद का 55वां सूरा, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ते हैं, कैसेटों में भी लगाते हैं, गाड़ियों में भी लगाते हैं, उसके फ्रेम बना के भी लगाते हैं, मशहूर सूरा अर्रहमान, सूरह रहमान है ना कुरान मजीद का, जिसको कुरान का दिल भी कहा गया है, बहुत खूबसूरत सूरा है। उसमें अल्लाह ताला का कहना है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। पहले कहा अल्लमल कुरान, पहले क्या कहा, कुरान की हमने तालीम दी, फिर कहा खलकल इंसान। भाई तरतीब के हिसाब से देखें तो क्या बनता है, तरतीब के हिसाब से तो ये बनता है पहले खिलकत बाद में तालीम, लेकिन खुदा ने पहले तालीम का जिक्र किया बाद में खिलकत का। उसकी हिकमत यह है कि हिदायत का इंतजाम खुदा ने पहले किया। अब इंसान ये नहीं कह सकता, दुनिया में आने के बाद इंसान ये नहीं कह सकता परवरदिगारा तूने मुझे दुनिया में तो भेज दिया, इतना मुश्किल हदफ दे दिया, और हदफ क्या है मैं मुख्तसर सा बयान करूंगा। बहरहाल अभी इसकी वजाहत जो है वो वक्त नहीं है क्योंकि मौजू से हम दूर ना हो जाए, इसलिए मुख्तसर सा मैं अगर बयान करूं तो इंसान की खिलकत का मुख्तसर सा माना यह है अज़ निगाह कुरान के तमाम मखलूक़ात, चरिंद परिंद, जानवर, समंदर, कहकशाने, फुल्कियात, अर्जियात, समावात, जितने भी हैं, ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह की दुनिया में
बनकर आए हैं, इन्होंने कुछ बनना नहीं है। इंसान वो मखलूक है जो दुनिया में इंसान बनने आया है, ये बनने आया है। अब बनने के लिए इसको बहुत कुछ चाहिए। भाई ये इमारत है, इस इमारत को आपने तामीर किया, मटेरियल चाहिए ना, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, कंक्रीट चाहिए, ब्लॉक चाहिए, सब चीज़ें चाहिए ना। इंजीनियर पहले चाहिए ताकि नक्शा बनाए, फिर मिस्त्री चाहिए, वो सारी चीज़ें, मटेरियल भी चाहिए। अब ये इमारत इंसान, वजूद इंसान जो है ना, इसने अपनी इमारत तामीर करनी है। अब इसके लिए होगा क्या, इसको तामीर करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, जाओ जाकर अपनी रूह की तकमील करो। ये इख्तियार इंसान को दिया। अब ये तकमील करेगा कैसे, अब इंसान परेशान ना हो, इसीलिए तो खुदा ने कहा कि अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पहले मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे वजूद को बनाने का मटेरियल पहले तैयार है, वो पहले तैयार है। और वो क्या है, वो आईन खुदा, उसका नाम कुरान है। अब सवाल ये बनता है, कुरान तो है, अब इस कुरान को गाइड कौन करेगा, चलाएगा कौन, हमें कुरान की तालीमात के ऊपर अमल कौन कराएगा। इसीलिए पैगंबर अकरम ने कहा दोनों का दामन थामना, एक को भी छोड़ा गुमराह हो जाओगे, एक को भी छोड़ा गुमराह हो जाओगे। उसकी लॉजिक ये है, हिकमत ये है कि कुरान आईन है, अहले बैत वो हाकिम है जो कुरान पे अमल कराने आए हैं। यानी वो हमसे इंप्लीमेंट कराने आए हैं, अमल कराने आए हैं। अच्छा अब सवाल ये बनता है जी, सवाल ये बनता है कि क्या मेरा काम मौला अली करेंगे ना, ये गलत रविश है, ये गलत सोच है। क्यों, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन मेरे काम करने नहीं आए, मुझसे मेरे काम करवाने आए हैं। क्योंकि इमाम वही होता है, अल्लाह ताला ने जो इमाम बनाए ना हिदायत के लिए, हिदायत इसी को तो कहते हैं। मसलन हम ये कहें कि मौला अली ये सारी सऊबत मसाइल झेलें, मौला अली अल्लाह के दीन का इबलाग करें, तबलीग करें, मौला अली मरहब व अंतर को पछाड़ें, मैं बस उनका नाम लूं और मेरा काम खत्म हो गया। भाई ऐसा तो नहीं है ना। मैं इसकी हिकमत बता देता हूं, चलिए मैं अर्ज भी किया है, अयाम अज़ा में भी मजालिस में अर्ज किया था, लेकिन मैं दोबारा कर देता हूं। उसकी हिकमत जानते हैं क्या है, ये फर्श अज़ा है। भाई हमें यहां बुलाया गया, फर्श अज़ा पे बुलाया गया ना, पैगंबर अकरम की मारूफ हदीस है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, के अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दो। अच्छा भाई क्यों या रसूल अल्लाह, सवाल ये बनता है क्यों या रसूल अल्लाह, अली का ही जिक्र किसी और का ना कर लें, भाई किसी और का ना कर लें, क्यों अली का जिक्र, इसकी कोई हिकमत होगी, कोई लॉजिक होगी। अच्छा इस जिक्र के फवाइद बहुत हैं, फायदों की जानिब निगाह ना रखें, मकसद पे निगाह रखें। क्योंकि जब हम फायदों पे निगाह रखते हैं ना, बाज औकात फायदों मकसद की जगह फायदा ले लेता है, और फिर होता यह है कि मकसद फौत हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अल्लाह ताला ने दीन नाजिल किया, फिर हम इसकी जानिब आएंगे जिक्र अली की जानिब। अल्लाह ताला ने दीन नाजिल किया, दीन में सवाब रखा है, नमाज पढ़ो इतना सवाब, रोज़ा रखो इतना सवाब, मजलिस में आओ इतना सवाब, ये करो इतना सवाब, जन्नत है, हूरें हैं, मकानात हैं, मेवे हैं, फल हैं, नेमतें जिक्र है ना कुरान में। और बेशक सब हक है, क्योंकि खुदा ने वादा किया सब मिलेगा, सब हक है। लेकिन सवाल ये बनता है क्या जन्नत मकसद इबादत है, क्या हूरें जन्नत, हूरे जो है वो मकसद इबादत है। तो अब आए मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं, मैं बार बार इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये बच्चों के लिए दे रहा हूं ताकि आसानी से इनके जहन में मतलब बैठ जाए, बुजुर्गान हमसे बेहतर जानते हैं। वो क्या मिसाल है, मसलन फर्ज करें जैसे आप देखते हैं कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, 2, 4, 5 साल के बच्चे होते हैं, तो वो खाना नहीं खाते, बड़ी मुश्किल से खाते हैं, रोटी नहीं खाते। अलबत्ता अभी तो कोई भी रोटी नहीं खाता क्योंकि फास्ट फूड में, अभी ऐसा ना हो कि आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना हमारी, वो जो है वो खवातीन जो है वो पूछे रोटी होती क्या है, पूछे नहीं कि रोटी होती क्या है। इसलिए अलबत्ता रोटी तो बड़ी कम हो गई है क्योंकि सब फूड पांडा से मंगा लेते हैं, तो वहीं से सारा जो है वो। और बहरहाल फिर अभी एक और सोने पे सुहागा ये काम हुआ, गैस भी नहीं है, तो अब तो जवाज भी है ना खवातीन के पास, अब खवातीन के पास जवाज भी है कि चलें जी अब कैसे पकाएं, गैस ही नहीं है। चलें बहरहाल ये तो एक अलग मौजू है, अलग इशू है। लेकिन तवज्जो से सुने, माँ क्या करती है, बच्चे की माँ कहती है बेटा रोटी खाओ, उसको खिलाने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए कुछ उसको बहाने दिए जाते हैं कि आप ये खाना खाओ। क्या होगा, बच्चे को कहा जाता है, छोटा बच्चा, इसको कहा जाएगा भाई खाना खाओ, आपको हम चॉकलेट दिलाएंगे, बाहर घुमाने लेके जाएंगे, पार्क में लेके जाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे, कुछ ना कुछ उसको बहाने दिए जाते हैं। मसलन वीडियो गेम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहते हैं ना। अब आए आप बच्चे से जाके पूछें बेटा रोटी क्यों खा रहे हो,
बच्चा कहता है चॉकलेट के लिए। बच्चा यही कहेगा ना आपको, भाई आप पूछ लें, सर्वे करके देख लें। बच्चा कहेगा आइसक्रीम के लिए, बच्चा कहेगा वीडियो गेम के लिए, क्योंकि बच्चे की निगाह में फायदा है, मकसद नहीं है। रोटी का मकसद उसको नहीं पता, क्योंकि बेशऊर है, अभी शऊर नहीं है। लेकिन मां बाशऊर है, मां से पूछे रोटी क्यों खिला रही है, मां नहीं कहती चॉकलेट के लिए, मां कहती है इस रोटी में इसके बदन की बका है, इस खाने में इसके बदन की बका और हयात है। अब ये तो मिसाल थी मतलब की जानी भाई, दीन नाजिल हुआ, मुआशरा इतना डेवलप थोड़ी था, इंसानी फिक्र जो थी बहुत छोटी सतह पे थी। जैसे अल्लाह ताला ने मच्छर की आयत नाजिल की, काफिर हंसने लगे। सूरह बकरा की 26वीं आयत, चूंटियों के बारे में आयत नाजिल की, काफिर हंसते थे, लोग हंसते थे, पैगंबर अकरम से कहते थे ये खुदा क्या माज़अल्लाह ऐसी बेमकसद बातें करता है। लेकिन जब ये दौर चलता रहा तो आज साइंटिस्ट ने रिसर्च की और पता चला कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल ऐसे ही थोड़ी दे दी। जानते हैं क्या हुआ? इसी कुरान से, कुरान और अहले बैत की तालीमात से क्या हुआ? माजरत के साथ मुसलमान पीछे रह गए। और इसीलिए अमीरुल मोमिनीन कहते थे ये हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है, काफिर से भी मिले ले लो। इसीलिए तालीमी मैदान में अब क्या हुआ देखें, सूरह बकरा की 26वीं आयत, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी। अब मच्छर इतना छोटा सा हशरा, भाई क्यों दी? कोई लॉजिक तो होगी ना, कोई हिकमत तो होगी। उसका क्या हुआ? माजरत के साथ हमने तो समझा कि ये आयत जो है वो बीमारों को पानी पे पिलाने के लिए, हमने उसको फूंक के पिला दिया, तोहरों में लगा दिया, फ्रेम करा दिया, सारे काम तो हमने किए आयात इलाही से, लेकिन वो काम जिसके लिए अल्लाह ने दावत दी वो नहीं किया। और वो क्या था? इसी से जानते हैं क्या हुआ? बाज़ माहिरीन के बकौल, अभी मैं सारी साइंस नहीं पढ़ रहा लेकिन मुख्तसर सा सिर्फ अर्ज करके इस हिकमत की जानिब आऊंगा, मजलिस की हिकमत क्या है, जहन में आपके वही मौजूद है। अब तवज्जो से सुने, हुआ ये कि इस आयत के ऊपर रिसर्च हुई कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल क्यों दी है। खुदा घोड़े की मिसाल दे देता, हाथी की दे देता, ऊंट की दे देता, किसी बड़े जिसामत वाले जानवर की देता। तो माहिरीन ने रिसर्च करके बताया कि सुने, मच्छर के ऊपर फिर रिसर्च की माहिरीन ने। अब इत्तेफाक से ये था कि वो मुसलमान नहीं थे, गैरों ने कर ली। उन्होंने रिसर्च की और कहने लगे कि उस पर रिसर्च करके बताया। अब ये माहिरीन के बकौल आज से कई साल पहले उन्होंने कहा कि जो मच्छर है ना, इसके जो अंदर इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के, जिस्म के, एक तो बैरूनी पार्ट्स हैं, एक अंदरूनी है। इंटरनल पार्ट्स जो है ना, अंदरूनी आज़ा बदन के, मच्छर के, माहिरीन के बकौल कि एक मच्छर के अंदर अल्लाह ने उसके इंटरनल पार्ट्स इतने रखे हैं वो ऊंट और हाथी से भी ज्यादा हैं। अब ये माहिरीन कह रहे हैं। अब यहां रुके नहीं माहिरीन, इस मॉन्स्टर पे, मच्छर पे रिसर्च करके आगे बढ़े और एक टेक्नोलॉजी इजाद की इस मच्छर से। उस टेक्नोलॉजी का नाम है मिनिएचराइजेशन। आपकी जेब में ये स्क्रीनें छोटी छोटी हैं, ये इसी टेक्नोलॉजी का नतीजा है। आपको मालूम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर जो पढ़े हैं वो जानते हैं कंप्यूटर साइंस के शोबे में कि जब कंप्यूटर इजाद हुए थे इस कमरे से भी बड़ी स्क्रीनें थी, मॉनिटर इससे बड़ा था। आज इतना छोटा मॉनिटर हो गया आपकी जेब में, मोबाइल की सूरत में उसकी स्क्रीन मौजूद है ना। ये किस टेक्नोलॉजी से इजाद हुई? मिनिएचराइजेशन। और ये कहां से ली साइंटिस्ट ने ये टेक्नोलॉजी? सूरह बकरा की 26वीं आयत से। यह है कुरान। अब आए अजीजान मोहतरम, तवज्जो से सुने, यह है मकसद कुरान। मकसद कुरान यानी उलूम, हिदायत। हिदायत लेनी है हमने। अगर कुरान से हमने 2-4 सूरे पढ़ लिए, सवाब तो बेशक मिलेगा, हुक्म भी है पढ़ें, तिलावत भी करें, लेकिन पढ़ने के बाद तफक्कुर, तदब्बुर, ताक़ुल जरूरी है, गौर व फिक्र उसमें करें। अब हुआ क्या, जब दीन नाजिल हुआ, यह आयत जब नाजिल हुई ना, सूरह बकरा की 26वीं आयत, काफिर कहने लगे, हंसने लगे, मजाक करने लगे। खुदा ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला यस्तही, खुदा मजाक नहीं करता, खुदा किसी से कोई मजाक नहीं करता। यह आयत इसके ऊपर उस वक्त के इंसान को समझ नहीं आई, क्योंकि फिक्री सतह इतनी बुलंद नहीं थी। मुआशरे डेवलप होते रहे, तरक्की करते रहे, आज ये आयत समझ आई कि ये क्यों नाजिल हुई। इससे ये टेक्नोलॉजी इजाद की। आज सूरह रहमान से आप देखें, दो बहरैन क्या है? दरिया बह रहे हैं। माहिरीन ने रिसर्च की, कौन सा है? सूरह फुरकान की 53वीं आयत में गए, कहा कि एक खारे पानी का, एक मीठे पानी का, एक गर्म समंदर है, एक ठंडा है। फिर माहिरीन ने रिसर्च करके बता दिया कि शुमाली अमेरिका से जो यूरोप समंदर जा रहा है, गुल्फ स्ट्रीम, इसका जिक्र कुरान में, गुल्फ स्ट्रीम पे रिसर्च की। अब बहरहाल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, सारी साइंस नहीं पढ़ानी वरना पूरी मजलिस साइंस पे के मौजू पे ना हो जाए, इसलिए गुल्फ स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं,
वो जो तहें ना जो आपस में नहीं मिल रही, वो पॉइंट जहां से ये बह रहा है, जिसको बरज़ख कहा है खुदा ने। बरज़ख यानी दो बाहम हद फाजिल मिलने की जगह, उस बरज़ख के ऊपर माहिरीन कहते हैं कि समंदर के ऊपर, उस बरज़ख के ऊपर जहां से ये दो दरिया मिल रहे हैं, गर्म ठंडे पानी को धकेलता है और उधर सबसे ज्यादा मछलियां ऊपर आती हैं। और जैसे ही मछलियां आती हैं तो वहां सबसे ज्यादा बेहतरीन शिकार की जगह दुनिया में वो है, वहां जाते हैं और फिर अल्लाह ने ये हिकमतें रखी। बहरहाल ये सूरह रहमान से पहुंचे हैं, सूरह रहमान से। माजत के साथ हमने तो उसको सिर्फ तावीज़ बनाया अभी तक, तावीज़ की सूरत में ही पहना ना। अलबत्ता ये सारे काम ठीक है, कुरान से इस्तिफादा लें, लेकिन ये सब फवाइद हैं। कुरान हम सवाब के लिए पढ़ें, फायदा है ना, लेकिन सवाल ये बनता है कुरान का मकसद क्या है। तो खुद कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूं, यानी इनकी जिंदगी में, घरेलू, मुआशरती, इज्तिमाई, इनफरादी जिंदगी में कुरान नाफिज होने आया है। अगर निफाज होने नहीं आता ना कुरान, तो फिर खुदा कुरान को यहां दुनिया में नहीं नाजिल करता। कहता भाई ठीक है, कब्र के बाद आप आओ, कुरान मिल जाएगा, कब्र के बाद आओ तो मौला अली भी मिल जाएंगे। दुनिया में क्यों भेजा? दुनिया में इसलिए भेजा कि ये दुनिया उनके मुताबिक बनाओ ताकि आखिरत में भी वो मिले। अब जब दीन नाजिल हुआ, मां ने बच्चे को क्या कहा? बच्चे से आपने पूछा तो बच्चा कह रहा है मैं रोटी इसलिए खा रहा हूं चॉकलेट के लिए। ऐसा ही है ना, दिमाग में उसके क्या था? फायदा। मां के जहन में ये नहीं था। मां ने कहा इसकी बका इस रोटी के अंदर है, इस खाने के अंदर है। अब जब खुदा ने दीन नाजिल किया, आए अब मैं इस मिसाल से इस मतलब की जानिब आ रहा हूं। जब दीन नाजिल हुआ ना, दीन का एक मकसद है और फवाइद कई ज्यादा हैं। फवाइद बहुत सारे हैं, कुछ जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी, दोनों फवाइद हैं। जब दीन नाजिल हुआ, अब इंसान जो था इतना ज्यादा फिक्री सतह बुलंद नहीं थी। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो ये सवाब, रोजा रखो ये सवाब, हज करो ये सवाब। जब ये सारे सवाब इंसान को पता चले ना, तो अब इंसान से पूछे भाई नमाज क्यों पढ़ रहे हो? कहता है जन्नत के लिए। रोजा क्यों रख रहे हो? जन्नत के लिए। अज़ादारी क्यों कर रहे हो? जन्नत के लिए, क्योंकि उसके ज़हन में फायदा है। लेकिन जब खुदा से पूछे परवरदिगारा नमाज क्यों पढ़वाई, तो खुदा ये नहीं कहता जन्नत के लिए, खुदा कहता इस नमाज में इसकी रूह की बका और हयात है। इस नमाज में, इस अज़ा में इसकी रूह की बका है। कैसे है? मसलन मैं मजलिस के भी फवाइद और मकसद बता देता हूं। आप मजलिस में आए, फवाइद बहुत सारे, रूहानी फायदा सवाब है, जिस्मानी फायदा नियाज है ना इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, है ना। ऐसा ही है, इंतजाम भी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जिस्मानी फायदा नियाज है और रूहानी फायदा सवाब है, लेकिन मकसद मजलिस क्या है? मकसद मजलिस क्या है? तो मजलिस का मकसद है जिक्र हुसैन इब्ने अली में आकर राह हुसैन को सुनना, समझना, उस पे चलना। ये मकसद हुसैन है, ये मजलिस का मकसद है, ये मजलिस का मकसद है। इसलिए हमें बुलाया। रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दो। और मजलिस अरबी जबान में पता है किसे कहते हैं? क्योंकि हदीस अरबी में, इसलिए मैं वजाहत कर दूं। हम मजलिस कहते हैं ऐसे फर्श ऐसा बिछा के बैठने ही को मजलिस कहते हैं, लेकिन अरबी जबान में जहां भी बैठो उसको जलसा और मजलिस कहा जाता है। अब पैगंबर अकरम ने ये नहीं कहा अज़ा खाने में बैठो तो जिक्र अली, कहा जहां भी बैठो अली का जिक्र करो। आप अपने ऑफिस में हैं, कारोबार पे कहीं भी हैं, अब बहरहाल जिक्र अली से मुराद ये कि उसकी हिकमत है, और अगर खूबसूरत अंदाज से करें तो दूसरे दूर नहीं होंगे, करीब होंगे। बस हमारा अंदाज, रविश अगर हम समझाएं। मसलन तारीख है, आज जनाब सैयदा के हवाले से चल रही, अगर हम तारीख भी देखें, मैं इसलिए ये गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि हम मुबल्लिग इस्लाम और मुबल्लिग मकसद ज़हरा बने। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आए बीबी का खुतबा बता देता हूं। जब ये बीबी गई है ना खुतबा देने, अभी अगर जिक्र कर रहे थे ना खुतबे के हवाले से, बड़ी हिकमत है उसके अंदर, बस आप तवज्जो से सुनिएगा। मजलिस की हिकमत बयान करके मैं खुतबे की जानिब आता हूं। मजलिस की हिकमत क्या है भाई? क्यों अली का जिक्र करें? क्या हिकमत है? मकसद क्या है मजलिस का? अब देखें, मैं इसलिए मकसद और फायदे का जिक्र कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा जी, मजलिस का फायदों में क्या है, फवाइद में क्या है? रूहानी जिस्मानी दोनों फायदा है। अब मकसद मजलिस क्या है? वो जिक्र हुसैन इब्ने अली है। लेकिन याद रखें, जिसकी निगाह में मकसद होगा, ये कानून है अल्लाह का, मकसद पे निगाह रखो, फायदे खुद मिलेंगे। लेकिन फायदों पे निगाह रखी तो फिर मकसद नहीं मिलता। इसकी मैं सादा सी मिसाल दे देता हूं, बहुत आम फहम मिसाल है। आप मजलिस में शुरू से आए, बैठे, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने सुना,
आपके जहन में क्या था? जिक्र इमाम सुनना। ये मजलिस का मकसद है ना, आपके जहन में नहीं था, ना नियाज थी ना सवाब था, उठ के जाने लगे, सब मिल गया। लेकिन अगर एक तबका आया ही आखिर में नियाज के वक्त, अब फायदा तो उसे मिल गया, मकसद से तो रह गया। इसलिए मजालिस में शुरू से बैठे हैं, मजालिस में शुरू से बैठे हैं ताकि हमें पता चले मकसद इमाम क्या है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ज़य्यनो मजालिसकुम, अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दो। क्या मिलेगा या रसूलल्लाह, क्यों अली ही का जिक्र? क्या इसलिए कि वो आपके चचाजाद भाई हैं? ना, यहाँ पे जो है ख़ानदान परस्ती नहीं चलती इस्लाम में, ना कौम परस्ती चलती है, ना लिसान परस्ती, ना ख़ानदान परस्ती। सिर्फ एक ही है, खुदा परस्ती। अहले बैत की निगाह में सिर्फ खुदा परस्ती, यानी अल्लाह की खातिर। बहुत खूबसूरत उनका कानून है। आप तवज्जो से सुने, क्यों या रसूलल्लाह, क्या आपके भाई हैं अली इसलिए? ना, बल्कि हिकमत यह है कि यह हुक्म इलाही है। हिकमत यह हुक्म इलाही है, और अल्लाह का हुक्म है तो उसमें हिकमत है। आएंगे मजलिस में, वो है नाकिस, इनको सुनाओ कामिल का जिक्र, इसलिए ताकि इनके अंदर तब्दीली आए। अली की शुजाअत पढ़ो, खैबर, खंदक, बद्र, ओहद पढ़ो, हुक्म है। क्यों या रसूल अल्लाह? इसलिए कि पढ़ने वाले को फीस मिले, सुनने वालों को तबर्रुक मिल जाए, ये सारे काम हो जाए, ये सब फायदे हैं भाई, ये सब मजलिस के फायदे हैं। मकसद मजलिस ये है कि जो आया है उसको अली की शुजाअत इतनी सुनाओ, आया था बुज़दिल, शुजाअत अली सुन के शुजा बन के जाए। शुजा बन के जाए, उसके अंदर ये तब्दीली आए। आया था जालिम था, गासिब था। हक गसब करने वाले को क्या कहते हैं? जालिम। जालिम कहते हैं ना। आया था मजलिस ज़हरा में, माजरत के साथ, भाई का हक खाया हुआ था, बहन का हक खाया हुआ था, बहुत सारे मसाइल करके आया था। अच्छा, अब रोको नहीं मजलिस में आने से, कोई पाबंदी नहीं है, ये गुनाहगार है, इसने ये किया वो किया, सब के लिए दर खुला है, गैर मुस्लिमों के लिए भी खुला है, किसी को पाबंदी नहीं है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहबे कल्बी को नहीं रोका, करबला आने से तो हम कैसे रोक सकते हैं, इसलिए सबके लिए दर खुला है। लेकिन अब आया था, ये गासिब था, जालिम था, जुल्म किया हुआ था, इसको अदालत अली इतनी सुनाओ, उठ कर जाए तो आदिल बन के जाए। इसको सुनाओ, यहां पे अमीरुल मोमिनीन की अदालत सुनाओ। ये मजलिस की लॉजिक है, हिकमत, फलसफा। मजलिस के फवाइद अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुने हैं, सवाब भी सुना है, सब कुछ सुना है, लेकिन मजलिस की हिकमत जरूर जाने। क्योंकि जब बीबी खुतबा देने गई है ना, बहुत आलीशान खुतबा, उसमें बीबी ने जब अहकाम शरइया बयान किए ना, जितने भी अहकाम शरइया हैं, तो वहां पे ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो मुसलमानों, इतना सवाब होगा, ये होगा वो होगा। बीबी ने नमाज की लॉजिक बताई, कहा कि तुम पेशानी खाक पे रखो ताकि तुम्हारा तकब्बुर मिट जाए, रोजे से तुम्हारे अंदर इखलास पैदा हो जाए, हज से उम्मत एक लड़ी के अंदर परो दी जाए। जिहाद का फलसफा यह है ताकि कसास जो है वो महफूज हो जाए, मुसलमानों का खून महफूज हो जाए। जनाब ज़हरा ने जाके ये खुतबा किसको दिया? इस्लाम की पहली नस्ल को। इस्लाम की पहली नस्ल थी, अभी तो पैगंबर अकरम की आंख बंद हुई थी, ज़ाहिरी तौर पे गए थे ना दुनिया से। बस दो जुमले सुनिएगा, सीरत हज़रत सैयदा, तवज्जो से सुने। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बस मैं मुख्तसर सी तारीख़ बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। जो है वो हुकूमत वक्त ने इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने बहुत सारे अमवाल जो है वो अपनी तहवील में लिए। उसमें से एक काम जो हुकूमत के नुमाइंदों ने उस वक्त बाद रसूलुल्लाह, देखें तारीख़ है, और ये मैंने कई जगह बयान किया है कि तारीख़ शिया सुन्नी नहीं होती, तारीख़ अकायद शिया सुन्नी है अलग अलग, ठीक है, अकायद की किताबें और हैं, तारीख़ उलमा ने बहुत मेहनत से जमा की है। अहले सुन्नत के एक आलिम है, मसूदी उनका नाम है, जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद की नस्ल से तीसरी या चौथी पुश्त से हैं वो, हुसैन बिन अली अल मसूदी। उनकी बड़ी खूबसूरत किताब है, उर्दू ज़बान में मौजूद है, अरबी में उसका नाम मुरव्विजुज़ ज़हब व मआदिनुल जवाहिर है, उर्दू में उसकी ट्रांसलेट मौजूद है तारीख़ अल मसूदी के नाम से, 4 जिल्दें हैं। जानते हैं इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। देखें, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, हम जब तक तासुब का ऐनक नहीं उतारेंगे हमें हक नजर नहीं आएगा, क्योंकि तासुब वो छुरी है जो हक को ज़िबा करती है। तासुब वो छुरी है, इसलिए हक अगर पहचानना है, समझना है, सबसे पहले मैं ये करना छोड़ूं जी मेरे फ़िरक़े वाले ने क्या कहा है, ये नहीं। तारीख़ देखें तो जनाब हुसैन बिन अली अल मसूदी, तारीख़ मसूदी में 4 जिल्दें उन्होंने लिखी हैं, उर्दू में ट्रांसलेट मौजूद है, उसमें बहुत खूबसूरत तारीख़ जमा की। और उनके बारे में यह है
110 साल या 115 साल उनकी जिंदगी है, जिसमें से 90 साल उन्होंने सफर में गुजारे। स्ट्रगल, यहां तक आए थे चीन की जमीन तक, तिब्बत, ये जो तिब्बत की जमीन है, और फिर एक गालवान सरहद मिलती है जो इंडिया और चीन का बॉर्डर है। इस वक्त वहां पे चीन जो है वो पुल भी बना रहा है और बड़ा मजबूत हो रहा है, वहां पे चीन ने ड्रोन सिस्टम भी लगाया है। तो वहां पे बहरहाल ये वहां तक आए थे, इनके बारे में ये मिलता है। इन्होंने इतनी स्ट्रगल की किस दौर में, जब ट्रांसपोर्ट नहीं था। इन्होंने ये स्ट्रगल क्यों की? तारीख जमा करने के लिए, तारीख बयान की। इसी तरह तशय्यो के उलमा हो या अहले सुन्नत के उलमा हो, लेकिन मुअर्रिखीन ने जो तारीख जमा की, हाँ बहरहाल तारीख को परखने का एक इल्म है जो मदारिस में मुहक्किकीन व तहकीक करके वो उस पर रिसर्च करते हैं, वो है इल्मुद्दराया। इल्मुद्दराया एक इल्म है जो इन्वेस्टिगेशन और छानबीन करता है तारीख की, कि जी तारीख जमा तो हो गई, लेकिन इसमें से मुस्तनद कितनी है और इसमें से ज़ईफ कितनी है। तो ये इसके ऊपर, और तशय्यो इतना खूबसूरत मकतब है, याद रखें माज़रत के साथ, अगर तशय्यो में इंटरनल इशूज़ हैं ना तो वो होने नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि तशय्यो एक खूबसूरत मकतब है। तशय्यो कोई भी बात बगैर अक्ल के कबूल नहीं करता, क्योंकि तशय्यो के आइम्मा की हदीसों में, मासूम की हदीस में से है कि अक्ल रसूल बातनी है, अक्ल रसूल बातनी है। और हमारे यहाँ एक इल्म है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैं बात से बात निकल रही है लेकिन मैं उसको समेटूंगा, तवज्जो से सुने। हमारे यहाँ एक इल्म है जो तशय्यो में पढ़ाया जाता है, बाज़ दीगर जो है वो उम्मत इस्लामिया के अंदर वो इल्म, ये उसको अब सारे फ़िरक़े मना नहीं करते। उस इल्म का नाम है इल्मुर रिजाल, यानी रावियों की इन्वेस्टिगेशन, रावियों की छानबीन। अब बहरहाल अहले सुन्नत के अंदर मुख्तलिफ तबकात हैं, उनमें से कुछ उसको मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये सहाबा की तौहीन है। हालांकि ये तौहीन नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। ये तो इन्वेस्टिगेशन है ना, कि भाई रावी ने जो बयान किया उस वक्त वो किस हालत में था, नींद में तो नहीं बैठा था। ऐसे हैं रावी नींद में बैठे थे, हदीस सुनी। इसलिए नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने रावियों की 4 इकसाम बयान की। कहा कि बाज ऐसे रावी थे जो नासिख के वक्त मौजूद थे, मनसूख के वक्त गायब थे। इसलिए ये अमीरुल मोमिनीन के जुमले। कहा जब आयत कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नासिख हुआ, मौजूद थे, मनसूख के वक्त गायब थे। बाज जो है वो मुनाफिक थे, ये खुद अमीरुल मोमिनीन के जुमले। का बाज मुनाफिकीन थे जो आलाकार थे काफिरों का। और याद रखें, मुनाफिक वो हथियार है जो काफिरों का साइलेंट हथियार है कुफार की जानिब से। एक तो भाई काफिर लश्कर बना के आए लड़ने के लिए इस्लाम के खिलाफ, उनसे तो आप मुकाबला कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मुनाफिकीन से मुकाबले के लिए तलवार नहीं, शऊर चाहिए। आए देखें, अम्मार यासिर और मालिक अश्तर जैसा शऊर चाहिए, तब जाके सिफीन में मुकाबला अमीरुल मोमिनीन करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे पैरोकार मिले बाशऊर। अब हुआ ये कि हमारे बड़ा खूबसूरत ये इल्म इल्मुर रिजाल, इल्मुर रिजाल ये बयान करता है कि रावी की इन्वेस्टिगेशन करता है। जानते हैं हमें इल्मुर रिजाल की रोशनी में एक सहाबी मिलते हैं, 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। मैं जल्दी इसलिए दुरूद के दरमियान भी इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूँ कि वक्त ज़रा महदूद है और हमें एक जगह और मजलिस है, तो इसलिए माजरत के साथ तवज्जो से सुनिएगा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, ये एक कान से बहरे थे। इल्मुर रिजाल की रोशनी में हमें तारीख की उसमें मिलता है, एक कान से, दायां कान इनका सही नहीं था। अब जब ये इमाम की मजलिसों में बैठते थे ना, आकर दुरूस में बैठते थे, लेक्चर्स में बैठते थे, जो इमाम के पास आते थे, इल्मी इस्तिफादा करते थे, तो इनसे भी रिवायतें नकल हुई। अब लेकिन इल्मुर रिजाल छानबीन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि देखो इमाम की, क्योंकि इनका दायां कान उससे कम सुनते थे, बहरे थे, दायां कान सही नहीं था, बायां सही था। तो उधर जब इनसे कोई रिवायत नकल होती है ना, देखें तशय्यो की खूबसूरती बता रहा हूं मैं। यह मकतब तशय्यो ऐसा नहीं है कि बस जो आए आकर हर किसी को हम जो है वो एक लिस्ट के अंदर डाल दें कि बस जो भी है सही है ना। मकतब तशय्यो एक खूबसूरत मकतब है, और इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद शिया हूं, वरना पढ़ के देख लें, मुकायसा करके देख लें, और देख लें कि अदियान के अंदर तकाबुल करके देख लें, अदियान के अंदर तकाबुल करके देख लें, क्योंकि ये वो तालीमात हैं जो मासूम से ली गई हैं। इसीलिए तशय्यो इस्मत का कायल है 12 इमामों की, कि मासूम से कोई गलती नहीं होती। जैसे बाज लोग कहते हैं गुनाह नहीं होता, ना गुनाह तो दूर, गलती भी नहीं होती, मासूम से गलती भी नहीं होती। हालांकि अब बाज कहते हैं कि जी क्या उनमें खुदा ने नफ्स नहीं रखा? नफ्स रखा है। अगर कोई कहे नफ्स नहीं है इस वजह से गलती नहीं होती, फिर ये तो खुदा का कमाल है, मासूम का अपना कुछ नहीं है। और खुदा जिसे चाहे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर मासूम बना दे, खुदा बना सकता है, लेकिन खुदा की जानिब से जवाब क्या आएगा? मैं जिसे चाहे मासूम बना दूं, लेकिन बनने वाले में भी सलाहियत हो। ये तो दो तरफा मामला है ना, दो तरफा मामला है। इस्मत के दर्जे पे खुदा ऐसे ही हर किसी को फाइज थोड़ी कर देता है, उसमें भी तो सलाहियत हो। अब तवज्जो से सुने,
इल्मुद्दराया कहता है कि ये रावी जो बैठे थे उस मजलिस में, इमाम पंजुम की मजलिस में बैठे थे, तो अब तारीख चेक करती है कैसे बैठे थे, रुख कैसे था, दाएं कान से रुख था या बाएं से। अब इनसे जो हदीस है उसकी छानबीन हो रही है, दाएं कान से रुख था या बाएं से। दाएं से था तो हदीस ज़ईफ के जुमरे में जाती है, भाई सही नहीं सुनी है। और अगर बाएं से था तो अब हदीस के ऊपर बहस हो सकती है कि इसको मौसूक है, मुअस्सिक है, मुस्तनद है या क्या है। ये मैंने एक मिसाल दी है आपको मकतब तशय्यो की खूबसूरती की, कि लेकिन मकतब तशय्यो में माजरत के साथ क्यों इतने मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि हम उस जानिब रुजू करें जो आइम्मा ने हमें कहा। यानी जब इमाम पर्दा गैब में ना, तो इमाम ने कहा उलमाए हक की जानिब रुजू करो। अब दोनों कैटेगरीज मौजूद हैं, उलमाए हक भी हैं, उलमाए सू भी हैं। ये मैंने एक जगह मजलिस में भी मशवरा दिया था इमाम बारगाह की इंतज़ामिया को, भी गालिबन जहाँ मजलिसें पढ़ी हैं याम फातमिया की, कि आप पेनाफ्लेक्स जैसे लगाते हैं ना मजालिस में, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह मैं आपको हदीसों के हवाले भी दे दूंगा उन किताबों से निकाल के, 8वें इमाम की भी और दीगर भी हदीसें, ताकि लोगों की कन्फ्यूजन ज़रा दूर हो। हदीसों के पेनाफ्लेक्स आप बना के लगा सकते हैं जिसमें उलमाए हक और उलमाए सू दोनों की अलामतें जिक्र हुई हैं। भाई मकतब तशय्यो कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। आपको ये कहे उलमाए हक हम पहचाने कैसे, तो आओ हदीस की रोशनी में, कुरान के मेयारात की रोशनी में। इमाम हुसैन के खुतबा मना, करबला से 1 साल पहले खुतबा मना के मैदान में इमाम हुसैन ने दिया, खूबसूरत खुतबा, उसमें उलमाए हक की सिफात बयान की और उलमाए सू की खामोशी भी बयान की, कि मुआशरा इसलिए बिगड़ता है कि उलमा अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे मुआशरा फासिद हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत हदीस है, बहरहाल तवज्जो से सुने। तारीख होती है, शिया सुन्नी नहीं होती। मैंने लाना यहाँ था आपको, मकतब तशय्यो जो है वो खूबसूरत मकतब है, इसको आए तालीमात हासिल करें, इसको देखें। आप किसी से अगर बात करें जनाब ज़हरा के मौजू पे या किसी पे, तो पहले तो खुद तैयार हों, क्योंकि माजरत के साथ होता है ये, हम जाते हैं सवालों के जवाब फिर लाते हैं, मौलाना साहब उसने ये सवाल कर लिया, मौलाना साहब उसने तो हमसे ये सवाल किया कि मौला अली के होते हुए बीबी क्यों निकली। अच्छा, सवाल के ऊपर नाराज ना हुआ करें, ना झगड़ा करें, क्योंकि हमेशा सवाल के ऊपर गुस्सा उसे आता है जिसके पास दलील ना हो, जिसके पास दलील ना हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह दलील है हमारे पास। मैं अभी आपको जिक्र मसाइब से पहले दूंगा कि क्यों अली के होते हुए ज़हरा निकल रही हैं। सवाल सही है अपनी जगह, भाई घर में मर्द है ना, दरवाजे पे क्यों आई बीबी, सवाल इसका, लेकिन इसका जवाब भी है। अब उसका जवाब पूछें, उलमा से पूछें, रुजू करें मजालिस में, क्योंकि ये मजालिस इसीलिए तो हैं ताकि हम इसको समझें, सीरत सैयदा समझें, तारीख के अंदर जो मामलात हुए उसके जवाब हमें आते हों। बस तवज्जो से सुने अज़ीज़ान मोहतरम। जनाब ज़हरा जब बाहर निकली ना, कब निकली, जब हुकूमत वक्त ने ये काम किया कि बहुत सारे लोगों की जो इमलाक थी उसको अपनी तहवील में लिया और फिदक भी लिया। अच्छा, फिदक जो था वो जनाब ज़हरा की ज़ाती प्रॉपर्टी थी, वो तो सब कुरान से बीबी ने उसके दलाइल भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ज़हरा ने, और याद रखें फिदक पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि ज़हरा ने नहीं किया। फिदक बीबी का हक है, लेकिन मैं वो अगर ने एक शेर पढ़ा था बड़ा खूबसूरत, कि याद रखें बीबी फिदक के लिए नहीं निकली, ये भी याद रखें। मैं उसका जवाब देता हूं, भाई फिर क्यों निकली है बाहर। फिदक को जनाब ज़हरा ने जवाज बनाया है हुकूमत के खिलाफ कदम उठाने का, क्योंकि ज़हरा एक बाबसीरत खातून है, जज्बाती व एहसासाती नहीं है। करबला में जितनी खवातीन नजर आती हैं एहसासात की वजह से नहीं आई, आशिक खुदा हैं इसलिए करबला आई। भाई माजरत के साथ, हमारे जैसे हमारे खवातीन होती है ना, एहसासात ज्यादा उभरे हुए होते हैं हम लोगों के, एहसासात नहीं, जज्बात नहीं, अक्ल की रोशनी में। आप आए देखें जनाब ज़हरा बाबसीरत हैं, और इन्होंने जो बीबी ने जो कदम उठाया ना, तो कयामत मुनाफिकीन के चेहरों से नकाब उतारी है। हुआ क्या था, फिदक जब लिया ना हुकूमत ने अपनी तहवील में, अब हुकूमती नुमाइंदों से जब पूछा गया तो हुकूमती सरबराह का ये फरमान हमें तारीख में मिलता है, उन्होंने कहा भाई हमने इसलिए लिया कि हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं थे। अब ये मसला आज का नहीं है, आज अगर वजीर आजम बोले तो परेशान ना हो, ये वहीं से मसला है। कोई भी हुकूमत आई है सिवाय अमीरुल मोमिनीन के 4 साला दौरे हुकूमत के, कोई भी हुकूमत तारीख में आई है उसने यही रोना किया कि पैसे नहीं थे, बजट नहीं है, फंड नहीं है, कैसे चलाएं। तो उधर भी हमें तारीख में मिलता है कि हाकिम वक्त ने कहा जी हमारे पास चलाने के लिए नहीं थे मामलात, अगर नहीं थे तो ज़हरा से छीनते नहीं, मांग लेते, मांग लेते। ये तो वो बीबी है जो दुआ कर रही है मुसल्ले पे, इमाम हसन मुज्तबा आ गए,
बैठ गए कि मां किसके लिए मांग रही है, बैठ गए, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। जब दुआ खत्म हुई कहा अम्मा आपने सबके लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। ज़हरा ने कहा बेटा सुनो, खुदा से एक ही दुआ मांगी है और वो तुम भी मांगो कि खुदा हमें लेने वाला नहीं देने वाला हाथ बना दे। ज़हरा, ये है ज़हरा, सैयदा का ये मकाम है। आप ना छीनते, मांग लेते तो ज़हरा ऐसे ही दे देती, ज़हरा ऐसे ही तुम्हें दे देती, जाओ हुकूमत चलाओ। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, अब जब फ़दक को इन्होंने बहुत सारे मामलात किए, अमीरुल मोमिनीन सबसे बड़ा मसला था वो था मसनद इक़्तिदार। अब जैसे बाज़ लोग जज्बात में कहते थे ना अली को क्या ज़रूरत इक़्तिदार की, कह देते ना माज़रत के साथ बात शायरी में भी लिख देते, नहीं मौला को क्या ज़रूरत इक़्तिदार की और इसकी, ना मैं और आपके जज्बात में कह देते हैं। लेकिन वहां विलायत तकवीनी उस आलम में भी और इस आलम में भी अल्लाह ने हमारा हाकिम अली ही को बनाया है। वरना अगर अली को हाकिम ना बनाते तो गदीर में जरूरत ही नहीं थी ऐलान की। गदीर नहीं, इतना ऊंटों की पालान का मिंबर सजा दिया, इतना ऐलान किया, पैगंबर अकरम ने क्यों किया? मेरे बाद कौन है हाकिम? मौला का माना क्या है? मौला का माना, लुग़वी माना मौला का, असल मौला का जो लुग़वी माना है जिसको हम कहते हैं, तमाम मतालिब की और माँ, उसका माना बनता है हाकिम। मौला यानी जिसके इख्तियार में मेरा सब कुछ है, मेरी मर्जी ना हो, मैंने अपना इख्तियार सारा अपने हाकिम को दे दिया। अब मेरे तमाम मामलात में, भाई मेरी निजी जिंदगी में, घरेलू जिंदगी में, मेरी मुल्क की जिंदगी में, मेरी तहजीब और तमद्दुन में, मेरे लेन देन में, मेरे रवाबित में किसका कानून है? अमीरुल मोमिनीन का कानून होना चाहिए ना। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें हाकिम बनाया अपने बाद हुक्म इलाही से। अब अमीरुल मोमिनीन का यह हक है। आए नहजुल बलागा में देखते हैं, अमीरुल मोमिनीन एक जगह फरमाते हैं, ये जो 25 साल दौरे हुकूमत गुजरा ना अमीरुल मोमिनीन का, यानी पैगंबर अकरम की रहलत से लेकर और मौला अली के बरसर इख्तिदार आने तक बीच में 25 साल का अरसा है। अली अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरा एक हक है जो मुझे मिल गया तो ठीक, वरना ऊंट के पिछले हिस्से पे बैठ के सफर करूंगा, अपने हक से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। क्या हक था वो? क्या हक था वो? इस दुनिया में भी वो मसनद इख्तिदार अमीरुल मोमिनीन का था, वही अमीरुल मोमिनीन का है। आप मुझे बताएं तशय्यो का क्या नजरिया है? जब 12वें आएंगे तो क्या करेंगे? दुनिया पे हुकूमत करेंगे ना। अब कोई उठ के ये कह सकता है कि ये सियासी बातें क्यों कर रहे हो? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। देखें, डेमोक्रेसी और चीज है, विलायत और चीज है। अभी हमारे जैसी सियासत का नाम आता है ना, हम समझते हैं कि मौला अली की माज़ल्ला सियासत भी डेमोक्रेसी ना। डेमोक्रेसी 250 साल पहले बरतानिया ने, फ्रांस ने बनाई है। डेमोक्रेसी 250 साल पहले फ्रांस ने बनाई। लिबरलिज्म चंद साल पहले जो है वो यूरोप ने बनाया। इंपेरियलिज्म अमेरिका ने बनाया, कम्युनिज्म रूस ने बनाया, सियोनिज्म इसराइल ने बनाया, लेकिन विलायत अल्लाह ने बनाई है। विलायत वो निजाम है जो खुदा ने नाजिल किया है, अल्लाह ने बनाया है। और विलायत के अंदर हाकिम भी अल्लाह ने ही भेजने हैं। ये जो 12 हैं ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हाकिम है। अब इमाम ने आके हुकूमत करनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह करनी है, बस तवज्जो से सुने। और इस असर में हमने उनकी तैयारी करनी है। हमारा फरीजा ये नहीं हम चुप होके बैठ जाए, तैयारी, इमामत के लिए तैयारी। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अब सैयदा क्यों निकली? सैयदा ने फ़दक को जब जनाब ज़हरा देख रही थी हुकूमत वक्त क्या कर रही है, करते जा रहे थे, इक़दामात करते जा रहे थे, जैसे इक़्तिदार में आए। असल वजह जो थी ना, ज़हरा क्यों निकली? ज़हरा ने फ़दक को जवाज़ बना के वली और विलायत का दिफा किया। वली और विलायत असल हदफ था जनाब ज़हरा का। कैसे? उसकी दलील यह है कि अगर फ़दक के लिए बीबी जाती ना, खाली फ़दक के लिए, तो बाहर जाती, मस्जिद में जाती और खुतबा उठाकर पढ़ें। अभी ये मैंने कई जगह मजालिस में कहा है कि आप उलमा से भी तकाजा किया करेंगे, हमें मिंबर से खुतबा भी बताएं बीबी का। बहुत खूबसूरत खुतबा है, इल्मी मतालिब हैं। जनाब ज़हरा निकलती, जाके खुतबा देती। उस खुतबे में जानते बीबी ने क्या बयान किया? तौहीद, रिसालत, तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ये वहां मस्जिद में बयान कर रही हैं जनाब ज़हरा। फिर उसके बाद कुरान की अहमियत, कुरान की अज़मत, फिर उसके बाद अहकाम शरिया का फ़लसफ़ा, फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल, विलायत, इमामत, और फिर जाके फ़दक का तज़किरा किया। अब सवाल ये बनता है इतना तवील खुतबा क्यों दिया? भाई जाती बीबी, जाके सिर्फ 2 टोक बात करती, फ़दक के मौजू पे बात करती और कहती ये फ़दक मेरा हक है, आप इसको दो। उसके ऊपर दलाइल देती कुरान से जो दिए बीबी ने, दिए थे ना। लेकिन और कितना वक्त लगता? मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट फ़दक के मौजू पे बात करती। लेकिन क्यों इतना वक्त लगा? क्यों इतना तवील खुतबा दिया?
क्योंकि सैयदा ने एक, मैं अगर आज की ज़बान में समझाने के लिए कहूँ ना, बीबी ने शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी। क्योंकि बाबसीरत लोग कभी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करते कि बस अभी मैं जाऊं और मेरे हाथ में आ जाए। भाई जाहिरी तौर पे बीबी को ना फिदक मिला, और जाहिरी तौर पे ना करबला में जो है जाहिरी तौर पे सब शहीद हो गए, कत्ल हो गए ना। 100 के करीब तादाद मिलती है, बाज़ रिवायात में मशहूर 72 है, वैसे 100 के करीब मिलती है कि सब शहीद हो गए। तो ना क़याम सैयदा और ना क़याम हुसैन शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, लॉन्ग टर्म। आज ये जो मजलिस आप कर रहे हैं ये उसी हुसैन इब्न अली की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नतीजा है। ये प्लानिंग की थी इमाम ने, ऐसे ही थोड़ी कि बस जाएं और कहें कि आज ही नतीजा आ जाए, आज ही रिजल्ट आ जाए, 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाए, ऐसी प्लानिंग नहीं की आइम्मा ने। अब देखें जनाब ज़हरा ने फिदक को जवाज बनाया, देख रही थी जैसे होता है ना, अभी आप देख रहे हैं ना कि जैसे काज़ाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं। काज़ाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे लोग थे, शुरू से थे, जब से ये नूर अली सदर बना था वहाँ का 30 साल पहले, 30 साल से ये हुकूमत कर रहा था काज़ाकिस्तान में। ये रशिया के पड़ोस में इलाका है, मैप पे देख लीजिएगा, मैं अभी हालात आज़रा नहीं पढ़ रहा। काज़ाकिस्तान में क्या हुआ, हालात ख़राब हो गए। अब ये हालात जैसे ख़राब हुए, अब बाहर वहाँ आवाम किसके लिए निकली है, महंगाई और गैस के लिए, सिर्फ इसके लिए निकल के इतने हालात ख़राब हो गए, कर्फ्यू लग गया, रशियन आर्मी चली गई। भाई क्या गैस और इसके लिए इतने हालात ख़राब हुए ना, अंदर लावा पहले ही पक रहा था, 30 साल से आवाम में वो लावा पक रहा था, अब वो फूट गया, अब वो निकल गया। यानी बाज़ औक़ात यही होता है ना, जैसे खुदा न खास्ता घर में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, किसी बात पे नहीं होती, एक छोटी सी बात पे हो जाती है, फिर बाद में हमारे पास केसेस आते हैं, आगा साहब ये इस बात पे हुई, अभी मैं बयान नहीं करता। एक तो केस ऐसा आया था कि शौहर ने बीवी को जो है वो कोई चीज़ उसने मंगाई बाहर से खाने पीने की, वो ला के नहीं दी, तो उस पर वो घर चली गई मैके, घर छोड़ के। अब वो मेरे पास केस लाया, आगा साहब ये ऐसे हुआ। मैंने बोला ना मसला शुरू से बताएं, जब से शादी हुई है जब से बताएं। तो फिर वो फहरिस्त खोली, असल अंदर लावा था भाई, अंदर कुछ और पक रहा था, और आप कह रहे हो कि सिर्फ वो चीज़ ला के नहीं दी, इतनी बात पे घर चली गई, तो मसला कुछ और होता है। इसी तरह जनाब ज़हरा ने जो इतने दिन बाद रसूल, फौरन रसूलुल्लाह की रहलत के बाद बीच में चंद दिनों का अरसा है, भाई जैसे ही रसूलुल्लाह की तदफीन हुई बीबी जाती और फौरन कहती ना फिदक का, क्योंकि फिदक तो उन्होंने पहले ही जैसे ही सकीफा हुआ फिदक ले लिया, जैसे ही हुआ। लेकिन बीबी ने इतने दिन क्यों इंतजार किया, इसलिए इंतजार किया कि विलायत जो मौजू बीबी ने उठाना था ना जाके, असल जो हदफ था जनाब ज़हरा ने, वो था विलायत, वो था इमामत, वो था इस्लाम। और हो क्या रहा था, बस मैं मुख्तसर सा बयान कर दूं, इंशाल्लाह जो रह जाएगा वो इधर ही इंशाल्लाह रात को आपके इलाके में इमाम बारगाह में मजलिस है, इंशाल्लाह उसको फिर इसी से मरबूत वहाँ भी बयान करेंगे। तवज्जो से सुने, अब हुआ क्या था, जैसे ही पैगंबर अकरम, क्योंकि पैगंबर अकरम के वजूद से एक रोब दबदबा था, रोब दबदबा था, लोग जो है वो मुनाफिकीन थे मौजूद, लेकिन खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। मैं 3 जुमलों में बीबी के क़याम को समेटूंगा, आपने तवज्जो से सुनना है, 3 जुमलों में फ़कत मुख्तसर सा। हुआ क्या, मुल्हिदीन और मुशरिकीन पहले से तैयार थे। इन्होंने मदीना में आते ही रसूलुल्लाह की आंख बंद हुई, मदीना में आके मनाजरे शुरू कर दिए तौहीद के ऊपर, फ़ौरन यलगार की। जैसे आज कैमोनिस्ट है ना, कैमोनिस्ट हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर यलगार करते हैं तालिब इल्मों को, कहते हैं कि केमिस्ट्री और ये सारी फिजिक्स और बायो ये उलूम नहीं पढ़ो, इस्लाम मना करता है। नाज़िज़ान मोहतरम, ए जवानान, इस्लाम तालीम से नहीं फहाशी से मना करता है। भाई तालीम और चीज़ है, फहाशी और चीज़ है। आप तालीम के नाम पे अगर उरियां कर दो खवातीन को, तो वो तालीम नहीं है, वो उरियानियत है, वो फहाशी है। इसलिए तालीम हासिल करें, आगे आएँ। इस्लाम तो इतना खूबसूरत मकतब है कि इस्लाम ने ये सारी तालीमात दी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा जो आप पढ़ते हैं जाके, ये जो आप एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये जो आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये जो आप ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, ये जिस हस्ती ने तालीम की है उसका नाम जाफर सादिक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। बहरहाल मैं इसीलिए बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक ही मजलिस में सारी चीज़ें नहीं बयान होंगी, ये सारे उलूम। बहरहाल तवज्जो से सुने, इस्लाम के ऊपर यलगार की, तौहीद के ऊपर, नजरिया तौहीद के ऊपर यलगार की। कैमोनिस्ट, उस वक्त के कैमोनिस्ट को हम मुल्हिदीन और मुशरिकीन कहते हैं इस्तिलाह में। तो मुशरिकीन और मुल्हिदीन ने ये बात तैयार थे पहले से, लेकिन पैगंबर अकरम के वजूद अक़दस का ज़रा रोब था दूसरों के ऊपर, कुफ़ार पे भी और अंदर मुनाफिकीन पे भी, तो खुल के नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे हुजूर ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से गए, अब ये खुल के मैदान में आए। फिर उसके बाद दूसरा तबका जो था उसने रिसालत पे यलगार की, ये थे यहूद व नसारा। इन्होंने कहा कि माज़अल्लाह यहूद पहले से, यहूद यहूदा की नस्ल से हैं, हज़रत यूसुफ का भाई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तालीमात वही हैं जो कुरान है, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात वही हैं जो कुरान है, लेकिन जो यहूद नज़र आते हैं ये यहूदा की नस्ल से। ये शुरू से बहरहाल एक शरारती कौम रही है, ये बनी इसराइल में से एक तबका निकला था शरारती, और आज तक शरारती हैं,
जो कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और अभी भी कहा है कि हम नील से फुरात तक आएंगे, यानी मक्का, मदीना और ये सारी जगहें जो हैं, इसराइल ने कहा हम इस पर भी कब्जा करेंगे। बहरहाल अपनी पार्लियामेंट के ऊपर इब्रानी ज़बान में लिखा हुआ है। ए काश के उम्मत इस्लामिया समझे, पड़े और गैरत जागे। लेकिन उम्मत में गैरत जब जागेगी जब मजलिस ज़हरा में आओगे, क्योंकि गैरत होती है ना तो फिर इस्लाम का दिफा होता है। अगर गैरत ना हो ना तो इस्लाम के साथ यही होता है जो आज आले सऊद कर रहे हैं, जो तुर्की कर रहा है, जो दीगर यूएई कर रहा है। ये क्यों हो रहा है इस्लाम के साथ? आओ ज़हरा से सीखो इस्लाम की बका कैसे की जाती है, बचाया कैसे जाता है। सैयदा ने निकली, रिसालत के ऊपर जब यलगार हुई, यहूद और नसारा ने रिसालत पे की, कहा कि ये नबी माज़अल्लाह नबी नहीं है। ये जो थे ना यहूद, इन्होंने आकर ये नजरिए पेश किए। मुसलमान जो उस वक्त बड़े सादा लौ थे, अब इतना ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, पैगंबर अकरम ने जिम्मेदारी लगाई थी असहाबे सुफ़ा को पढ़ाने के लिए, यहूदियों को रखा था क्योंकि तालीमात यहूदियों के पास थी। पैगंबर अकरम ने असहाबे सुफ़ा को तालीम दिलवाई थी। लेकिन 11 साल का अरसा पैगंबर अकरम ने मदीना में गुजारा। हिजरत के बाद इतना ज्यादा मुआशरा डेवलप हुआ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैगंबर अकरम ने अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा की। जैसा अल्लाह ने उनको भेजा था वैसे पूरी जिम्मेदारी अदा की। नक्स पैगंबर में नहीं है, नक्स समझने वालों में, हम में, वहां नक्स नहीं है, या हम लेने वालों में। अब हुजूर चले गए, रिसालत पे यलगार हुई। 2 यलगारें, पहली तौहीद पर कहां से हुई, यानी ये यलगार ऐसे नहीं थी कि कोई तलवारें लेके आ गया ना, ये अकाईद की जंग हो गई थी, नजरियात की थी, आइडियोलॉजी की थी। और अकाईद के ऊपर आकर इल्मी तौर पे यलगार होती है। जैसे आज आपको नजर आ रहा है ना, तशय्यो में भी अकाईद के ऊपर बहुत सारे मामलात हुए। तो आए सैयदा से सीखें कि अकाईद हैं क्या। कुरान भी सीखना है तो सैयदा के खुतबे में आप सीखें कि क्या कुरान की अहमियत है। बस तवज्जो से सुने, तौहीद पर मुशरिकीन व मुल्हिदीन ने यलगार की, रिसालत पर यहूद व नसारा ने, और इमामत पर अंदर से मुनाफिकीन ने। ये 4 बुनियादी अकाईद उम्मत इस्लामिया के थे। माजरत 3 बुनियादी अकाईद, तौहीद, रिसालत, इमामत, इन तीनों अकाईद पे यलगार हुई। अब देखें ज़हरा की असल फजीलत यह है, रसूलुल्लाह की बेटी हैं, बहुत बड़ी फजीलत है, किसी को मकाम नहीं आता हुआ, बहुत आला फजीलत। अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा है, बहुत आला फजीलत। हसनैन की वालदा है, बहुत आला फजीलत है, दुनिया में किसी को यह मकाम नहीं मिला। लेकिन यह फजीलत खानदान की वजह से है। अगर ज़हरा की अपनी फजीलत देखनी है तो वो वजूद ज़हरा में है। असल फजीलत ये थी, क्या थी असल फजीलत, कि जब मुशरिकीन व मुल्हिदीन ने तौहीद पे, बस 3 जुमलों में मैं क़याम समेट रहा हूं, तवज्जो से सुने। मुशरिकीन व मुल्हिदीन ने तौहीद, यहूद और नसारा ने रिसालत, और मुशरिकीन व मुल्हिदीन से तौहीद, यहूद और नसारा से रिसालत, और नजरिया, और मुनाफिकीन से नजरिया इमामत को बचाने के लिए जो हस्ती कयाम करे उसे फातिमा कहते हैं। बीबी का ये कयाम, ये बुनियादी अकाईद के दिफा के लिए था। और ज़हरा की ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। आप देखें आज अगर हम नजरिया इमामत के कायल हैं, सैयदा के कयाम की वजह से। आगाज हो गया करबला, आशूरा का आगाज 10 मुहर्रम को नहीं कहते, 28 रजब आशूरा शुरू नहीं हुआ, आशूरा 11 हिजरी में शुरू हो गया। आशूरा का आगाज़ यहीं से हो गया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आज मेरी और आपका फरीज़ा जानते हैं क्या है? सीरत सैयदा अपनाना, सीरत अपनाना। यानी ज़हरा ने हमें क्या पैगाम दिया? अंतुम इबादल्लाहि नुसुबु अमरिही व नही। ए बंदगान खुदा, ये खुतबा सिर्फ मस्जिद नबवी के लोगों के लिए नहीं है, ता क़यामत हर नस्ल के लिए, मेरे आपके लिए भी। बीबी ने कहा कि अंतुम इबादल्लाह, बंदगान खुदा, ए बंदगान खुदा, तुम्हारे कांधों पर अल्लाह ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी रखी। अब ये जिम्मेदारी हमने लेनी है, अपने कांधों पे लेनी है। आज मुआशरे में अगर इस्लाम के खिलाफ यलगार नजर आए तो किसका सीना पहले हाजिर हो? तशय्यो का। जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना कि बोलते हैं हमें शिया को क्या पड़ी है, कोई दूसरा फ़िरका नहीं बोलता। ये फरीज़ा तो हमारे आइम्मा ने रखा है। इस्लाम पे आँच आती थी 25 सालों के अंदर, कोई इस्लाम पे आँच आई, किसका सीना था जो पहले पेश हुआ? अमीरुल मोमिनीन का। अली आए ना मैदान में। जैसे बाज़ लोग बोलते हैं अली तो हुकूमतों के साथ बैठे ना, अली शख्सियत के दिफा के लिए नहीं, इस्लाम के दिफा के लिए आए। शख्सियात से इख्तलाफ अमीरुल मोमिनीन का था, जो उन्होंने बयान किया है, खुतबों में बयान किया है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन हक के और इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में आए। अब बाज़ लोग सवाल करते हैं ज़हरा क्यों निकली? बस 2 जुमले सुनिएगा, मैं फिर ज़िक्र मसाइब की जानिब आऊँ। 2 जुमले। अगर सैयदा
शौहर के दिफा के लिए निकलती ना तो सवाल सही था। बीबी शौहर के दिफा के लिए नहीं निकली। आए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पैगंबर अकरम मौजूद थे, पैगंबर अकरम ने किसी जंग में तलवार नहीं चलाई ना, लेकिन हुजूर की शुजात जानते हैं, रसूलुल्लाह की शुजात कम नहीं है। आए उससे पूछे अमीरुल मोमिनीन के जुमले। अली कौन है? कायनात का सबसे शुजा इंसान, सबसे शुजा है ना अमीरुल मोमिनीन। अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब जंग के तबल बजते थे और मुझ अली पे भी कोई खौफ होता था तो मैं जहां से जाके शुजात लेता था वो ज़ाते रसूल थी। यह है शुजात रसूल का आलम कि अमीरुल मोमिनीन की शुजात के मंबे को रसूल की ज़ात कहते हैं। वहाँ से अमीरुल मोमिनीन को भी एनर्जी मिलती है, पावर पैगंबर अकरम की ज़ात से। बस आप तवज्जो से सुने तो फिर रसूल ने तलवार क्यों नहीं चलाई? आप बाज़ इसकी दलील में लाते हैं वो रहमत लिल आलमीन थे। भाई वो रहमत लिल आलमीन थे, अमीरुल मोमिनीन भी तो इमामुल मुबीन है, अली भी तो फिर इमामुल आलमीन है ना, सिर्फ शियों के तो नहीं है, इमामुल आलमीन है। अलबत्ता जो मानेगा उसकी शर्त मुत्तकी रखी है, तकवा रखा है। जो नहीं मानेगा वो ना मानने वाला, ये ना मसलन कोई ये ना कहे कि मैं नहीं मानता, तो आपके ना मानने से इमामत पे फर्क नहीं पड़ता। किसी के ना मानने से उसके वजूद पे फर्क पड़ेगा, अमीरुल मोमिनीन की इमामत पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप तवज्जो से सुने, रसूलुल्लाह ने तलवार नहीं चलाई, अमीरुल मोमिनीन ने कभी दिफा किया, कभी जनाब हमजा ने किया, कभी दीगर बावफा सहाबा ने किया ना दिफा अमीरुल रसूलुल्लाह का। तो अब कोई पूछे कि ए अली आप क्या भाई की मोहब्बत में तलवार चला रहे हो, तो अली क्या जवाब देंगे कि ना, रसूल जब मौजूद है ना तो रसूल वली भी हैं, इमाम भी हैं, रहबर भी हैं, नबी भी हैं। तो जब अली अलैहिस्सलाम ने एक कायदा और कानून बता दिया कि सुनो, वली जब मौजूद हो ना, वली और नबी जब मौजूद हो तो उसके ऊपर कोई आंच ना आने दो। जब उस वली के ऊपर कोई तीर चले तो उससे पहले जो मैदान में आकर अपने सीने पर वो तीर ले, उसे पैरोकार और शिया कहते हैं। यानी अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के भाई बन के नहीं निकले, रसूल वली हैं तो अली पहले शिया बन के निकले। शिया कहते हैं लुगत में पैरोकार को, पैरवी करने वाले को, पीछे चलने वाले को। अब ये जुमला आपने सुन लिया, ये दलील सुन ली, आए जनाब ज़हरा तक। अगर सैयदा शौहर के लिए निकलती, आप एतराज करते कि एक बीवी अपने शौहर के लिए निकली ना, ज़हरा ने निकल के बताया अली वली खुदा है, और जब वली तन्हा हो तो ज़हरा अली की पहली शिया बन के निकल रही है। सैयदा अली की पहली शिया बन के निकली है। जब पूरा मदीना खामोश, जब गैरतें खत्म हो गई, फिर बीबी ने जब एक खुतबा बीबी ने घर में भी दिया है, एक तो मस्जिद में दिया, एक घर में औरतों को बुला के दिया। और जानते हो क्या कहा उस खुतबे में? खवातीन को दिया, मदीना की खवातीन को, और कहा कि ए औरतों सुनो, मैं तुम्हारे मर्दों से नाराज हूं क्योंकि उनके अंदर गैरत मर गई, दीनी गैरत। और अज़ादारों याद रखो, शैतान जब पहला हमला करता है, मासूम से रिवायत है, ना वो नमाजें छीनता है, ना रोज़ा छीनता है, ना हज छीनता है, ना अज़ादारी छीनेगा। मासूम फरमाते हैं शैतान पहला हमला करके इंसान की गैरत छीनता है, और अगर ये बेगैरत हो जाए ना तो फिर ये नमाजें भी फिर कहीं नहीं पहुंचाती, फिर अज़ादारी भी कहीं नहीं पहुंचाएगी अगर गैरत अंदर से निकल जाए। क्योंकि अज़ा का मकसद ही इनको गयूर बनाना है, ज़िल्लत की राहों पे नहीं चलाना है। क्योंकि करबला इज़्ज़त का रास्ता है, इज़्ज़त का रास्ता है। अमीरुल मोमिनीन के पास ऑफ़र नहीं थी, शूरा बना के आए थे ऑफ़र देने। अली अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़त का रास्ता बनाया, इज़्ज़त का, क्योंकि इमाम इज़्ज़त है, हमें भी पैगाम दे रहे हैं। और जब गैरत मर गई तो ज़हरा ने एक पैगाम दिया है। हम कहते हैं ना कि ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती, ख़वातीन ये नहीं कर सकती। बीबी का वो पहलू जो घर में उन्होंने तरबियत की ना बच्चों की, वो पहलू अपनी जगह, वो ख़वातीन से मरबूत है बेशक, लेकिन ज़हरा ने बताया कि अगर किसी मुआशरे में वली तन्हा हो जाए ना, अल्लाह का वली तन्हा हो जाए और उसका दिफा करने वाला कोई मर्द ना हो, तो अगर औरत में भी गैरत बाकी है तो औरत निकल के दिफा करे। यानी गैरत के लिए ज़रूरी नहीं कि मर्द शर्त है, गैरत किसी औरत में भी पैदा हो सकती है। इस्लामी गैरत, सकाफती गैरत नहीं, वो और चीज़ है, इस्लामी गैरत। और वो गैरत अगर मर जाए तो फिर करबला में भी 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये गैरत ही तो मर गई थी, गैरत नहीं थी अंदर। नमाजें पढ़ रहे थे। शिमर लईन के बारे में मिलता है, कहता है कि रिवायात में मिलता है
कहता है कि जब इमाम हुसैन के वक्त शहादत आए ना तो कहता है जल्दी हुसैन को कत्ल करो, नमाज का वक्त है। बस 2 नमाजें हैं करबला में अज़ादारो, गुमराह नहीं होना। एक तबका आके माजरत के साथ कहता है अरे उन्होंने नमाज पढ़ी, हम नमाज नहीं पढ़ते। अलियाउज़ुबिल्लाह, नमाज की तौहीन करना, मस्जिद की तौहीन करना, कत्लगाह माज़अल्लाह कत्लगाह कहते हैं उसकी तौहीन करना ना। आओ देखो 2 नमाजें हैं करबला में, एक बेगैरतों की, एक गैरतमंदों की। लेकिन हम तो गैरतमंदों के पैरोकार हैं ना, तो हम नमाज को ब्लेम क्यों डालते हैं? नमाज को ब्लेम ना दो, इल्ज़ाम ना दो, इबादतों को इल्ज़ाम ना दो। ये तो इसी में हमारी हिकमत है। हाँ, ऐसी नमाज पढ़ो जिसमें गैरत ज़रूर हो। जब भी दीन पे आँच आए तो ये गैरत उठाती है। इबादतें मुझे बताएं, इबादत में सैयदा से कोई आगे है? लेकिन हम उनको तो देख लेते हैं जो दुश्मन ज़हरा हैं, वो भी इबादत करते थे, बस मैं इबादत नहीं करता। ये तो कोई जवाज़ नहीं हुआ, ये तो बेतुकी बात हो गई, ये तो कोई दलील नहीं है। इबादत भी ज़हरा से लो, गैरत भी ज़हरा से लो। मदीना में रिवायात में है सैयदा ने सबसे पूछा, दरवाजे बजाए, दक्कुल बाब किया, रात की तारीकी में भी गई, कहा कि अली मुझे इनसे मिलवाओ। क्यों निकली ज़हरा? मैंने बयान किया ना कि अमीरुल मोमिनीन की पहली शिया बन के दिफा, यानी मुदाफ़ा रिसालत, मुदाफ़ा इमामत, मुदाफ़ा दीन और मुदाफ़ा अली ज़हरा, मुदाफ़ा दिफा करने वाली है। आई बाहर और कहा, पूछा, रिवायत में मिलते हैं जुमले, अल्लाह अकबर। बीबी ने इनसे पूछा, आपको गदीर याद है? नमाज भी याद थी, गुस्ल भी याद था, तयम्मुम भी याद था, जो पैगंबर अकरम ने सारे अहकामात बताए थे ना। बीबी सब के बारे में पूछती जाती थी, कहते जी बिनते रसूल याद है। लेकिन चंद दिन पहले जो ऐलान हुआ ना, बीबी ने कहा ये बताओ गदीर याद है? अब जुमले सुनोगे, इन जुमलों ने ज़हरा को रुलाया है। जब तक ज़हरा जिंदा रही रोती रही। बैतुल अहज़ान अमीरुल मोमिनीन ने बनवा दिया। क्या थे वो जुमले? इन्होंने कहा, बाज़ लोगों के जुमले तारीख़ में मिलते हैं, कहने लगे, जब बीवी ने कहा ना गदीर याद है, तो कहने लगे बिनते रसूल याददाश्त कमज़ोर है, भूल गया हूँ, याद नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन ज़हरा ने पैगाम दिया, कोई मसला नहीं, कोई ना आए, एक गैरतमंद ज़हरा काफ़ी है, एक गैरतमंद ज़हरा काफ़ी है। और सैयदा आईं, खुतबा दिया। रावी कहता है बस मुख्तसर से 2 जुमले सुनना आज़ादारो, कलेजा थाम के सुनना, दिल खोल के पुरसा देना। आप अयाम अज़ा में ज़हरा को पुरसा देते हो, आज हुसैन को पुरसा दो। अयाम अज़ा में देते हो ना बीबी को पुरसा, आज हुसैन इब्न अली को पुरसा देना। वक्त के इमाम को देना है। न जाने वक्त का इमाम कहाँ हो, मुमकिन है जन्नतुल बकी में हो। कितने जख्म हैं वक्त के इमाम के दिल पे। एक तो ज़हरा की पसलियों का जख्म है, दिल पे दुख है, और दूसरा बकैया का दुख है, बकैया का दर्द है। वो क्या है अज़ादारो? बस 2 जुमले सुनना। सैयदा बाहर निकली, रिवायात में है कि उस दरवाजे से नहीं गई जो मस्जिद में खुलता था। एक वो दरवाज़ा भी था, सबके दरवाजे बंद हो गए, अली का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। सैयदा उससे नहीं गई, बल्कि उस दरवाजे से बाहर निकली जो बाहर गली में खुलता था। और रावी कहता है जब बीबी चलती हुई जा रही थी ना, दोष पर रिदा थी, पूरा जो हिजाब था वो ज़ेबतन किया हुआ था बीबी ने। जब चलती हुई जा रही थी, रावी कहता है पीछे से चलते हुए ऐसी लग रही थी जैसे रसूलुल्लाह जा रहे हैं, जैसे अल्लाह का रसूल जा रहा है। कहा चलने का अंदाज, गुफ्तार, सब कुछ रसूलुल्लाह की तरह था। लेकिन सुन सकोगे ये जुमला, जब वापस आई ना, यही रावी कहता है जब चल गई थी चलने का अंदाज रसूलुल्लाह की तरह था, लेकिन जब वापस आई तो ऐसा लगता था जैसे कोई बूढ़ी औरत आ रही, जैसे कोई बूढ़ी औरत आ रही। बस अज़ादारो इतना ही नहीं हुआ, अब आई, रावी कहता है, अब देखें रिवायत सुने, बीबी आई, अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह, बीबी घर में दाखिल हुई। आई, दरवाजे के अंदर, जो घर के अंदर एक दहलीज थी बीबी के, बाज़ तारीख में मिलता है कि घर के अंदर दहलीज थी। ज़हरा से चला नहीं गया, दहलीज पे बैठ गई, दहलीज पे बैठ गई। अब बैठ गई, अमीरुल मोमिनीन आए, करीब आए, और रिवायात में है ज़हरा दहलीज पे बैठ गई और बुलंद आवाज से रोने लगी, बुलंद आवाज से गिरिया किया। अली आए, आकर अली ने दिलासा दिया, संभाला, और अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा कि बीबी लगता है हक नहीं मिला, ज़हरा लगता है हक नहीं मिला। इधर ज़हरा ने जानते हो क्या कहा? वो जुमला, अब मैं वो जुमला बता रहा हूं जिसने अली को रुलाया है, अली को जिंदगी भर रुलाया। वो क्या जुमला था अज़ादारो? इधर जब ज़हरा से अली ने कहा ना बीबी लगता है हक नहीं मिला, बिन्ते रसूल लगता है हक नहीं मिला, ज़हरा ने कहा अली काश हक ना देते, मुझे झुटलाया गया,
अली मुझे झुठलाया गया है। और जब मदीना की औरतों को ज़हरा ने जमा किया ना, तो वहां भी खुतबे में यह जुमला मिलता है। ज़हरा ने बीबियों से कहा, मदीना की औरतों से कहा, ए मुखद्दरात इस्लामी सुनो, ज़हरा झूठ नहीं बोलती, ज़हरा झूठ नहीं बोलती। अजरकुमुल्लाह। ए काश बस इतना हो गया होता, ए काश बस हक ना देते। लेकिन बात यहां से बढ़ गई, मदीना में कयामत हो गई। ईंधन जमा किया, लकड़ियां जमा की, आग को जमा किया और उस दर पे आ गए जिस पर अल्लाह का रसूल सलाम करता था। अब अज़ादारों कलेजा थाम के सुनना, मैं वो मंजर पढ़ रहा हूं, कि किस तरह ये घर में आए आकर निदा कही, अली को बाहर निकालो। अमीरुल मोमिनीन ने उठना चाहा, रिवायात में उठना चाहा, ज़हरा ने बिठा दिया, हाथ पकड़ के बिठा दिया। शायद बीबी ने पैगाम दिया हो, अली, शायद बीबी ने यह पैगाम दिया हो, अली खैबर और खंदक आपकी जंग थी, विलायत की जंग ज़हरा लड़ेगी, विलायत की जंग ज़हरा लड़ेगी। कैसे लड़ी ज़हरा ने यह जंग, सुन सकोगे। आके खड़ी हो गई, आगे दरवाजा था, पीछे दीवार थी, बीच में ज़हरा थी, बीच में ज़हरा थी। मकातिल में है, बीच में ज़हरा थी। अब इन्होंने कहा कि अली को बाहर निकालो। इधर सैयदा ने कहा, अली बाहर नहीं आएंगे, अली कुरान जमा कर रहे हैं, अली तालीमात रसूलुल्लाह जमा कर रहे हैं, अली बाहर नहीं आएंगे। इन्होंने कहा, अगर अली बाहर नहीं आए हम घर में आएंगे, हम घर में आएंगे। इधर ज़हरा की आवाज बुलंद हुई, कहा तुम किस घर में आने की बात करते हो, इस घर का मकाम भूल गए, इस पर अल्लाह का रसूल सलाम करता था, इस पर मलाइका का नुज़ूल होता है, तुम इस घर में आओगे। अज़ादारों कलेजा थाम के सुनना, इतना ही नहीं हुआ, अभी गुफ्तगू चल रही थी, दरवाजे को जला दिया। गुफ्तगू चल रही थी, दरवाजा जल गया। जलता दरवाजा जैसे ही धक्का मारा, जलते दरवाजे को गिराया, ज़हरा के ऊपर दरवाजा गिरा। मकातिल में है, सैयदा ज़मीन पे गिर गई, सैयदा गिर गई और आवाज दी, फिजा मेरे करीब आओ, फिजा मेरे करीब आओ। कयामत के जुमले हैं, दो जुमले सुनना। इधर फिजा आई, जैसे ही फिजा आई, कहा फिजा अपना कान करीब लाओ, फिजा अपना कान करीब लाओ। जनाब फिजा ने कान करीब किया, कहा बीबी क्या बात है, मंजर सुन सकोगे। एक हाथ बीबी का पहलू पे था, एक हाथ पहलू पे था, और इधर फिजा को करीब बुलाया, कहा फिजा देखो ये बात मेरे अली को पता ना चले, मेरे अली के दिल पे पहले गम है। कहा बीबी क्या हुआ, कहा फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, फिजा मेरा मोहसिन ना रहा। बस अज़ादारों आखिरी जुमले सुनना, कयामत हो गई। इतना ही नहीं हुआ, ज़हरा ज़मीन पे गिरी हुई है, ये घर में दाखिल हो गए, हुजरे में चले गए, अली को बाहर लाए, उस हुजरे से अली को बाहर लाए। कैसे लाए सुन सकोगे, मैं बयान नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन को ये कैसे बाहर लाए मैं बयान नहीं कर सकता, बस इतना सुन लो, अली को जब ये बाहर लाए, ज़हरा अपना दर्द भूल गई, सैयदा अपना दर्द भूल गई, उठ के खड़ी हुई और अली के दामन में हाथ डाल दिया। आखिरी जुमले सुनना, अली के दामन में हाथ डाला। इन्होंने देखा कि ज़हरा अली का दामन नहीं छोड़ती, इन्होंने अली को खींचना शुरू किया, जमीन पे अली को खींचना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन जमीन पे खींचने लगे ना, तो सुन सकोगे क्या हुआ, कलेजा थाम के सुनना। ज़हरा ने अली को फिर भी नहीं छोड़ा, अली जमीन पे खींचते थे, ज़हरा पीछे जमीन पे खींचने लगी, ज़हरा भी जमीन पे खींचने लगी। आखिरी जुमले सुनना, कुनफुस खड़ा था, कुनफुस की कमरबंद में ताजियाना था। इसने देखा सैयदा अली को नहीं छोड़ती, सैयदा जमीन पे खींचती जा रही है, इसने कमरबंद से ताजियाना निकाला, हवा में लहराया और इतनी जोर से सैयदा के हाथ पे मारा, सैयदा अली का दामन छूट गया। ज़हरा ने रो के कहा, अली अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन। परवरदिगारा
हमारे कलील से ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारहा मोमिनीन के इखलास व खुलूस को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगारा हम सब को हकीकतन हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इस क़याम मुक़द्दस को समझ कर अपनी ज़िंदगियों को अपनी और अपने बच्चों की तरबियत सैयदा के इलाही क़वानीन के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा हकीकतन तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अहल खाना की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। अहल खाना की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। हाज़रीन मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। हाज़रीन के इस इख़लास व खुलूस को परवरदिगारा अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगारा ममलिकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगारा उम्मत इस्लामिया मिल्लत तशय्युअ में वहदत व इत्तिहाद अता फरमा। तफ़रक़ा डालने वाले फितनाबाज़ों को नाबूद फरमा। परवरदिगारा ज़ालिमीन को उनके जुल्म समेत नाबूद फरमा। मज़लूमीन को शुजाअत, इस्तिक़ामत और कामयाबी अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। शहदाए इस्लाम के दरजात बुलंद फरमा। बीमारों को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वसीले शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बेगुनाह असीरों को रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा इमाम आसर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के नासिर व मददगारों में शुमार फरमा। इमाम के ज़हूर की रहमवार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परचम विलायत व इमामत के निफ़ाज़ की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुस्न।